नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th होम साइंस चैप्टर 7 और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की हो रही थी सीरीज अभी। तो उसका ये 7वां चैप्टर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चों का बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रहा था कि सर क्लास 12 के होम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ बनाइए। तो देखिए आप लोगों के लिए वीडियोज़ कंटिन्यू आ रहे हैं। आज चैप्टर 7 की बारी है। तो देखिए इस चैप्टर का नाम है बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवा संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के ऑलरेडी नोट्स के वीडियोज आ चुके हैं जो बच्चों के द्वारा काफी पसंद भी किए जा रहे हैं और इसके अलावा इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के भी वीडियोज आ चुके हैं। इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर के वीडियोज कंटिन्यू आ रहे हैं। तो यदि आपने इनके नोट्स के वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और एमसीक्यू को भी जरूर देख लें। आज हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है बच्चे, युवा और वृद्ध जन क्यों संवेदनशील होते हैं। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लीजिए। पहला प्रश्न हमारा कहता है बच्चे, युवा और वृद्ध जन क्यों संवेदनशील होते हैं। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट बच्चों की संवेदनशीलता के कारण के बारे में जान लेते हैं कि बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं। इसमें हमने दो पॉइंट्स को ऐड किया है, पॉइंट्स 1 और पॉइंट्स 2। अब इसे समझ लीजिए। बच्चे संवेदनशील होते हैं क्योंकि बाल्यावस्था अर्थात जो कम आयु के उम्र के बच्चे होते हैं वो सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास की अवधि को यूज करते हैं। मतलब कि ये ऐसा अवस्था होता है, एक ऐसा समय होता है जिसमें वो सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास करते हैं और एक क्षेत्र का विकास अन्य सभी क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करता है। तो ये पहला कारण है जिस कारण से बच्चों की जो आयु होती है वो संवेदनशील होते हैं। और दूसरा है कि सभी बच्चे संवेदनशील तो होते हैं क्योंकि जिस आयु की हम बात कर रहे हैं उस आयु में सभी बच्चे संवेदनशील होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे दूसरों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो इतनी चुनौतीपूर्ण स्थितियां, कठिन परिस्थिति में जीते हैं जिससे उनकी भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल, पालन पोषण की मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, जो जरूरी होता है वो पूरा नहीं हो पाता। और ये पूरा अगर नहीं हो पाता है तो उनकी क्षमता, उनके विकास इससे रुक जाता है। शायद आपको ये लाइन जो है वो बड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक इजी लाइन में समझा देता हूँ कि आप जिस समाज में रहते हो जरूरी नहीं है कि इस समाज में रहने वाले सभी बच्चे एक जैसे हों या फिर सभी की जरूरतें एक जैसे पूरी हो जाती हो। कुछ अमीर पेरेंट्स होते हैं, कुछ गरीब पेरेंट्स होते हैं, कुछ मध्यम वर्गीय पेरेंट्स होते हैं। तो जो अमीर वर्ग है, मान लीजिए ये अमीर वर्ग है, ये मध्यम है और ये सबसे नीचे है, तो अमीर घर के बच्चे की सभी आवश्यकताएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। मीडियम क्लास वाले फैमिली की भी जो जरूरत है वो आगे पीछे करके देर सवेर हो जाता है। लेकिन जो लो हैं, जो नीचे हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। उनको भोजन का भी दिक्कत होता है, स्वास्थ्य का भी दिक्कत होता है, उनके देखभाल का दिक्कत होता है, पालन पोषण का दिक्कत होता है। इस कारण से उनकी क्षमताओं का विकास कम होता है। तो ये बच्चों के संवेदनशील होने के कारण थे। अब हम इसी में आपको युवाओं के संवेदनशील होने के कारण के बारे में बताते हैं। युवा मतलब जवान व्यक्ति, 13 से 19 वर्ष की आयु अवधि में, मतलब इस उम्र के बच्चे, मतलब युवक हो या युवतियां हो, मतलब लड़का हो या लड़की हो, अपने शरीर में होने वाले अनेक जैविक परिवर्तनों के साथ साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास करता है। क्योंकि 13 वर्ष से 19 वर्ष के लड़के हो या लड़की हो, इनके शरीर में कई जगहों पर, कई क्षेत्रों में, कई कारणों से इनके विकास होते रहते हैं। विकास के अंदर क्या होता है, इनके शरीर के अंदर परिवर्तन होता है जिससे उनकी सेहत और पहचान के बोध का असर होता है। जैसे लड़कियों का हाइट बढ़ना, लड़कों का दाढ़ी मूंछ आना, तो ये सब उनके मतलब युवक और युवतियों के पहचान को दर्शाता है। तो इस कारण से भी वो संवेदनशील होते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट है 20 से 35 वर्ष की जो युवा विधि होती है, यह अवधि जो होता है जब व्यक्ति एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाता है। वयस्क मतलब एक बहुत ही व्यवस्थित पुरुष की तरह या महिला की तरह वो अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें से आजीविका कमाना मतलब पैसे वैसे कमाना फैमिली के लिए, विवाह करना, शादी करना और इसके बाद पारिवारिक जीवन। अब विवाह होगा, बाल बच्चे होंगे, उनका फैमिली बढ़ेगा और इसमें वो महत्वपूर्ण घटनाएं भी आती है जो उनके जीवन में होती है। तो इस कारण
कारण से युवाओं का जो समय होता है वो संवेदनशील होता है। इसी का तीसरा पॉइंट है वृद्ध जनों की संवेदनशीलता के कारण जो वृद्ध होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो संवेदनशील क्यों होते हैं? पहला पॉइंट इसमें हमारा कि इस उम्र में अनेक व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य एक प्रमुख सरोकार है। जब वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनका अक्सर ना स्वास्थ्य ही खराब रहता है। तो वृद्ध जन कम शारीरिक शक्ति और रक्षा कार्यविधि के कारण रोगों के लिए अति संवेदनशील होते हैं। उनके शरीर की क्षमता जैसे जैसे कमजोर होने लगती है, वैसे वैसे उनका शरीर बीमार रहने लगता है। इस कारण से भी वृद्ध जन जो है वो संवेदनशील होते हैं। दूसरा पॉइंट है उम्र के बढ़ने के साथ साथ अपंगताएं जैसे दृष्टि कमजोर होना, आंखों से कम दिखाई देना, मोतियाबिंद का कारण अंधापन, तंत्रिका विकार के कारण बहरापन, गठिया के कारण चलने फिरने में परेशानी, अपनी देखभाल करने में अक्षमता, मतलब वो खुद की देखभाल खुद से नहीं कर सकते हैं, इस कारण से इन्हें संवेदनशील माना जाता है। किसे? वृद्ध जनों को। तीसरा पॉइंट इसी में कहता है अनेक वृद्ध लोग के बच्चे विवाह हो जाने के अथवा आजीविका कमाने के लिए परिवार से बाहर चले जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि बच्चे शादी-वादी करके घर से बाहर चले जाते हैं या फिर पैसे-वैसे कमाने के लिए घर से बाहर शहरों में चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उन्हें अकेलेपन का पीड़ा झेलना पड़ता है और अकेलेपन की जो पीड़ा होती है, कठिनाइयाँ होती है, ये इनको संवेदनशीलता की ओर बढ़ा देती है। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया है कि बच्चों के संवेदनशील होने का कारण, इसके बाद हमने बात किया है युवाओं के संवेदनशील होने के कारण और तीसरे पॉइंट में हमने आपको वृद्ध जनों की संवेदनशीलता के कारण को बताया है। तो ये आपके लिए वीवीआई प्रश्न रहेगा। 12th के बोर्ड में इस प्रश्न के आने की संभावना काफी रहती है और कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है, तो आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है युवाओं के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम उपयुक्त होते हैं? दूसरा प्रश्न ये भी वीवीआई है। युवाओं के लिए, जो जवान लोग हैं, उनके लिए किस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो सही माने जाते हैं? तो सामाजिक रूप से उपयोगी और आर्थिक रूप से उत्पादक होने के लिए युवाओं को उचित शिक्षा, मतलब उचित ज्ञान, प्रशिक्षण, लाभदायक रोजगार, व्यक्तिगत विकास एवं तरक्की के लिए उचित अवसरों की आवश्यकता होती है। तो युवाओं को अपेक्षित आश्रय, स्वस्थ परिवेश, अच्छी मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं, सभी प्रकार के शोषणों के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, संरक्षण और युवाओं से संबंधित मुद्दों से सरोकार रखने वाले निर्णायक संस्था और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मामलों में उपयुक्त भागीदारी का अवसर होना चाहिए। तो युवाओं के लिए खेलों, शारीरिक शिक्षा, साहसी, मनोरंजनात्मक अवसर पहुंच कराने के लिए कार्यक्रम उपयुक्त होंगे, जिससे युवा जो है अपनी संस्कृति को समझ सके, अपने समाज को समझ सके, अपने देश को समझ सके, अपने व्यवहार को समझ सके। इसलिए कहा जाता है कि युवाओं के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम उपयुक्त माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा प्रश्न। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है वृद्ध जनों के संदर्भ में कुछ सरोकार क्या हैं? जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके संदर्भ में हमें कुछ सरोकार के बारे में बताना है। इंपोर्टेंट है, पिछले साल के बोर्ड में ही पूछा गया था, काफी इंपोर्टेंट है आप बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम वृद्ध जनों के संदर्भ में कुछ सरोकार में पहला पॉइंट देखते हैं, जिसमें है स्वास्थ्य। वृद्धावस्था में अनेक व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य एक प्रमुख सरोकार हो जाता है। मतलब कि जो शरीर है, इनके अंदर की जो रोग हैं, ये वृद्धावस्था में एक प्रमुख कारण बन जाता है इनके संवेदनशील होने का, इनके शारीरिक शक्ति के कम होने का। क्योंकि वृद्ध जन जो होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो कम शारीरिक शक्ति और रक्षा क्रिया विधियों के कारण रोगों के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसी में हमारा दूसरा पॉइंट कहता है अनेक अक्षमताएं, बीमारियों के अतिरिक्त उम्र बढ़ने के साथ साथ अक्षमताएं जैसे कि दृष्टि का कमजोर होना, मोतियाबिंद होना, अंधापन होना, तंत्रिका विकार होना, बहरापन होना, गठिया होना, चलने फिरने में परेशानी होना, ये सब अक्षमता ही तो है जिसमें वो सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनके सरोकार माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है अकेलापन। ये भी इंपॉर्टेंट है। वृद्ध जनों के संदर्भ में एक अन्य सरोकार उनका अकेलापन है। उनका यह अकेलापन
अनेक कारणों से संभव है, जैसे कुछ बच्चों के विवाह हो जाने अथवा आजीविका कमाने के लिए परिवार से बाहर जाना, अकेलेपन का पीड़ा झेलना बुजुर्गों के लिए। इसके अलावा महानगरों में शहरी जीवन के अनेक विषमताएं हैं, जैसे छोटा परिवार होना, एकल परिवार होना, बुजुर्गों के देखभाल में कमी होना, रहने के लिए सीमित स्थान होना, महंगे रहन सहन, अधिक कार्य घंटे आदि का कारण जो वृद्ध जन होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो संयुक्त परिवार की तुलना में कम सहायता मिलती है। संयुक्त परिवार अगर होगा, एक ही परिवार में कई सारे परिवार होंगे, तो कोई ना कोई व्यक्ति उस वृद्ध जन के साथ रहेगा, तो इससे उनका मन लगा रहेगा। वृद्ध जन ऐसे समय में अकेले रहते हैं जब परिवार का सहारा उनके लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। जब बूढ़ों को, बुजुर्गों को अपने बेटा बेटी, अपने परिवार वालों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, उस समय उनके परिवार वाले उनसे दूर हो जाते हैं। ये भी एक कारण है वृद्ध जनों के संवेदनशील सरोकार का। चौथा पॉइंट हमारा कहता है आर्थिक निर्भरता। अनेक वृद्ध व्यक्ति आर्थिक रूप से बच्चों पर ही निर्भर होते हैं। अब आप ही बताइए, जो बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, आज बच्चे नौकरी वगैरह कर रहे हैं, तो उनका क्या काम बनता है? अपने पिता को देखने का, क्योंकि पिता ने तो जिंदगी भर उनके लिए काम किया है। अब वो तो वृद्ध हो गए, अब तो वो बूढ़े हो गए, अब तो वो काम करेंगे नहीं। लेकिन बच्चों पर निर्भर होने के बाद क्या होता है कि बच्चे पर जब वो निर्भर हो जाते हैं, तो बच्चों को तनाव फील होने लगता है। बच्चे मतलब उनसे खुश नहीं रहते। इस कारण से भी वृद्ध जन जो है वो अपने आप को कमजोर और असहाय महसूस करने लगते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है बच्चों, युवाओं और वृद्ध जनों में से प्रत्येक के लिए 2 कार्यक्रम के बारे में बताइए। तो देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चे, युवाओं और वृद्ध जनों में से प्रत्येक के लिए यदि 2 कार्यक्रम के बारे में आपको बताना पड़े, तो सबसे पहला बताएंगे भारत सरकार की समेकित बाल विकास सेवाएं, जिसे हम ICDS के नाम से भी जानते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा आरंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्या है? समेकित तरीकों से 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण, आरंभिक अधिगम, शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करना। ये संस्था जो है वो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा जैसी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उनके विकास को बढ़ावा देता है। यह कार्यक्रम माताओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा, 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनौपचारिक विद्यालय, पूर्व शिक्षा, 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए ऐसा भोजन जिससे उनको शक्ति प्राप्त हो। वृद्धों की निगरानी करता है, मूलभूत स्वास्थ्य की देख रेख करता है। 6 वर्ष से कम के आयु के बच्चे का टीकाकरण और विटामिन ए के पूरकों को प्रदान करने का भी काम इसी समेकित बाल विकास सेवा का है। इस कार्यक्रम में वर्तमान में 41 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, मतलब 41 करोड़ बच्चों को फायदा मिल रहा है। ये सेवाएं आंगनवाड़ी नामक देख रेख केंद्र पर समेकित तरीके से की जाती है। आपने अपने गांव के आसपास में या शहरों में भी आंगनवाड़ी का नाम सुना होगा, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को खिचड़ी वगैरह खिलाया जाता है, उन्हें पोषक तत्व दिया जाता है, उन्हें दवाइयां दी जाती है। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका होती है, जिसमें सेविका का काम बच्चों के टीकाकरण वगैरह करवाने का भी होता है। इसमें दूसरा पॉइंट हमारा कहता है SOS बालगांव। अब देखिए, यह एक स्वतंत्र और गैर सरकारी सामाजिक संगठन है, जिसने अनाथ और परित्यक्त किए हुए बच्चों को दीर्घावधि देखरेख के लिए परिवार का अभिगम आरंभ किया है। ऐसे बच्चे जो मतलब जिनके कोई नहीं है, जिनके माँ बाप ने जिन्हें छोड़ दिया है, ऐसे बच्चों का देख रेख करता है। देखिए, उद्देश्य क्या है? तो एसओएस जो है वो बाल गांव के उद्देश्य ऐसे बच्चों को परिवार आधारित देखभाल प्रदान करता है, जिन्हें किन्हीं कारणों से जैविक परिवारों के साथ नहीं रहते हैं। किसी भी कारण से अगर बच्चे अपने परिवार वालों के साथ नहीं रहते हैं, तो इस संस्था का काम है उन्हें एक ऐसा माहौल दिया जाए जिससे उन्हें ये फील ना हो कि वो परिवार में नहीं रहते हैं। पारिवारिक संगठन का स्वरूप, प्रत्येक एसओएस घर में एक माँ होती है जो 10 से 15 बच्चों की देखभाल करती है। यह इकाई एक परिवार की तरह रहती है और बच्चों को एक बार फिर संबंधों और प्रेम का अनुभव कराती है, जिससे उन्हें अपने उस अनुभव में उस अनुभव को भुलाने में मदद मिलता है जो उन्हें पहले मिला था। ये बच्चे एक स्थित पारिवारिक परिवेश में पलते हैं और एक स्वतंत्र युवा वयस्क बनने तक उनकी व्यक्तिगत रूप से सहायता भी की जाती है। सहायक ग्राम के बारे में जान लेते हैं। परिवेश का निर्माण जो है एसओएस परिवार के साथ रहते हैं, सहायक ग्राम परिवेश बनाते हैं। ये स्थानीय समुदायों के साथ जुड़े रहते हैं और सामाजिक जीवन में अपना योगदान देते हैं। तो हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान लिया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है बच्चों, युवाओं, वृद्धजनों के लिए अपना निजी संस्थान खोलने की योजना बनाने वाले किसी व्यक्ति से आप
क्या सलाह देंगे, उस व्यक्ति को क्या बताएंगे? तो सबसे पहले इसके आंसर पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमारा कहता है जन कौशल। किसी संस्थान को खोलने का अर्थ है कि उसे विभिन्न पदों पर काम करने वाले भिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों से बातचीत करनी है। नीचे कुछ ऐसे ही समूह का उल्लेख किया गया है जिससे उनकी बातचीत करनी जरूरी मानी जाती है। पहला तो है समुदाय समाज। बच्चों के लिए कोई कार्यक्रम अथवा संस्थान तभी सफल होगा जब समाज में उसके शामिल होने या उसके अपना होने की भावना उत्पन्न होगी। ऐसा तब होता है जब कार्यक्रम के शुरुआत में ही उन लोगों को सम्मिलित करके योजना बनाई जाती है जिसके लिए उनको बनाया गया है। जन भागीदारी से योजना बनाना और उनका प्रबंधन क्रियान्वयन करना किसी भी प्रभावी कार्यक्रम संस्था के आधार स्तंभ होते हैं। अतः समाज के साथ संबंध और समाज की भागीदारी को बढ़ावा देना उनके काम के प्रमुख पक्ष में होना चाहिए। इसी में दूसरा पॉइंट है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान, कंपनी, संगठन ऐसे नवचारी कार्यक्रम के संस्थानों की सहायता के लिए व्यापक तौर पर आगे आए हैं। यह निजी क्षेत्र के लिए सामाजिक दायित्व को पूरा करने का एक अवसर है। इन समूहों से उस उद्यमी को बातचीत करने के कौशल एवं क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह के योजना को शुरू करना चाहता है तो उन्हें इन दोनों के अलावा तीसरे पॉइंट की तरफ भी ध्यान देना होगा। सरकारी अधिकारी से बात करना होगा। उद्यमी को वित्तीय सहायता और अन्य विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने जैसे विभिन्न कार्यों के लिए सरकारी विभाग से बातचीत करने की भी आवश्यकता हो सकती है। चौथा पॉइंट हमारा कहता है संगठन में काम करने वाले व्यक्ति अर्थात संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वहां के सभी लोग, लाभार्थी और कर्मचारी जो भी हों, उनके बीच आपस में अच्छा संबंध होना चाहिए। किसी भी संगठन की सफलता के लिए यह एक प्रमुख कारण माना जाता है। उसके लाभार्थी और कर्मचारी के बीच में यदि अच्छा संबंध है तो वो संगठन बहुत ही सही तरीके से कार्य कर पाता है। अगले प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है बच्चों, युवाओं, वृद्धजनों के संस्थानों और कार्यक्रम के प्रबंधन में कैरियर बनाने के लिए आपको जिन कौशल और जानकारी की आवश्यकता होगी उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले तो जन कौशल चाहिए। बच्चे, युवाओं, वृद्धजनों के संस्थानों और कार्यक्रमों के प्रबंधन में कैरियर बनाने के लिए उनमें भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियां वाले लोगों से बातचीत करने का कौशल होना आवश्यक है, क्योंकि वहां विभिन्न पदों पर काम करने वाले लोगों के बातचीत करने का स्किल्स होना चाहिए जिससे उनका जो जन कौशल है जनता के बीच में अपना एक इज्जत बन सके। दूसरा है प्रशासनिक कौशल। तो इसमें क्या होता है कि संस्थाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन में कैरियर बनाने के लिए उसके संगठन के प्रबंधन का वित्तीय हिसाब किताब रखना, व्यक्तियों का भर्ती करना, उपकरण खरीदना, रिकॉर्ड रखना, सामान का किताब रखने का कौशल होना बहुत जरूरी है। इसे हम प्रशासनिक कौशल कहते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट हमारा है शैक्षणिक योग्यता। इस क्षेत्र में कैरियर की तैयारी के लिए उसमें कुछ प्रशिक्षण योग्यताओं का भी होना आवश्यक है, क्योंकि इस कैरियर के लिए प्रबंधक में बच्चों, युवाओं, वृद्धजनों के बारे में जानकारी अर्जित करना, उनके प्रति समझ विकसित करना, उनके लिए गृह विज्ञान और सामाजिक कार्य तथा सामाजिक विज्ञान की अन्य शाखा के पूर्व स्नातक डिग्री प्राप्त करना आवश्यक है। यह डिग्री कार्यक्रम सामान्यतः जनसंख्या के 3 संवेदनशील समूहों पर केंद्रित होते हैं। आप पूर्व स्नातक डिग्री के बाद वे रोजगार बाजार में प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ से आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में था। इस तरह से आपने देखा बच्चे, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन, जो क्लास 12 होम साइंस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 7, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही थे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।